नेक्स्ट आर्टिकल है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन में तुम्हारी थ्योरम है स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम प्रिंसिपल फॉर द हीट इक्वेशन। तो देखो क्या है स्टेटमेंट, assume that u belongs to c1 square ut intersection c ut bar solves the heat equation in the parabolic cylinder। देन फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैक्सिमम ऑफ यू, जो सिलेंडर है पैराबोलिक सिलेंडर, इंटीरियर और उसकी बाउंड्री पार्ट, ठीक है, किस पे है मैक्सिमम ऑफ यू, यू की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, बाउंड्री पे, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ यू ऑन यू टी बार इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ यू ऑन द पैराबोलिक बाउंड्री ऑफ द सिलेंडर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसकी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल की। ये यहाँ पे मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, C1 की नोटेशन इसमें भी आई थी एनर्जी मेथड में, यहाँ पे मैंने बताई थी C1 की, ये 1 का क्या मतलब है, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट क्या है, फर्दर मोर इफ़ यू इज़ कनेक्टेड and there exists a point x naught t naught belongs to the parabolic cylinder such that u of x naught t naught is equals to maximum of ut bar, then u is constant in ut naught bar। ये क्या कहता है सेकंड पॉइंट, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये तो क्या है मैक्सिमम प्रिंसिपल, और इसके साथ अगर सेकंड पॉइंट है तो ये क्या बन जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम प्रिंसिपल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम प्रिंसिपल। ये सेकंड पॉइंट है जो है ये क्या कहता है कि अगर किसी इंटरवल में u अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है इंटीरियर पॉइंट पे, इंटीरियर पॉइंट क्या है ये, एक्स नोट टी नोट यू टी का पॉइंट है, ठीक है, यानी कि जो से पैराबोलिक सिलेंडर है उसके अंदर का पार्ट क्या है, उसके उसमें क्या है ये पॉइंट बिलोंग करता है, यानी कि यू एक्स नोट टी नोट क्या है, यू टी से बिलोंग करता है, यानी कि उसका क्या है इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। इफ़ यू अटेन्स, ये सेकंड जो पॉइंट है ये बता रही हूँ क्या है इसका मतलब, इफ़ यू अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू at an interior point then u is constant at all earlier times। इसका क्या मतलब है, अगर u, फर्स्ट पार्ट तो क्या कहता है मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री पे लाई करेगी u की, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अगर बाउंड्री की बजाय किसी इंटीरियर पॉइंट पे u अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, इस पॉइंट पे मान लो एक्स नोट टी नोट पॉइंट पे u ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करी है, ठीक है, तो जो टी नोट से कम जो इंटरवल है टाइम इंटरवल, उस पे सॉल्यूशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि क्या है, अगर इंटीरियर वैसे तो बाउंड्री पे लाई करेगी मैक्सिमम वैल्यू यू की, लेकिन अगर टी नोट इंटीरियर पॉइंट पे कि एक्स नोट टी नोट किसी भी इंटीरियर पॉइंट हमारी क्या करती है मैक्सिमम वैल्यू अटेन होती है, तो सॉल्यूशन तुम्हारा टी नोट से लेस के लिए क्या हो जाएगा, टी नोट यहाँ पे तुम्हारा टाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो टी नोट से लेस यानी कि इन द इंटरवल 0 टू टी नोट, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल 0 टू टी नोट, इस पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर सारी बाउंड्री कंडीशन सेम रहती है, अगर बाउंड्री कंडीशंस चेंज होती है तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो वेरी कर सकता है, लेकिन अगर सारी बाउंड्री कंडीशंस तुम्हारी सेम है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन क्या होंगी, सेम रहेंगी, तो तुम्हारा सॉल्यूशन है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि इफ़ इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन remain constant then the solution will be constant on the time interval 0 to t naught, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये मैंने आगे एक्सप्लेन भी कर रखा है, कि जो ये मैक्सिमम प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सिलेंडर लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ द सिलेंडर, और स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम प्रिंसिपल क्या कहता है,
u attains its maximum value at the interior point, then u is constant and at all earlier times, that is solution will be constant on the time interval 0 to t naught, provided that initial and boundary condition remains constant. However, solution may change at the time t greater than t नोट. अगर टाइम तुम्हारा क्या है, ये जो t नोट है, ये t नोट जिस टाइम पे तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू अटेन हुई है उससे ग्रेटर देन, अगर टाइम उससे ग्रेटर होता है, इफ़ बाउंड्री कंडीशन अल्टर आफ्टर टी नोट, इस टाइम टी नोट के बाद अगर बाउंड्री कंडीशन चेंज होती है तुम्हारी, कोई भी चेंज आता है बाउंड्री कंडीशन में, द सोल्यूशन विल नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अंटिल दीज चेंजेस हैपन. जब तक ये चेंजेस नहीं होंगे तब तक तुम्हारा सॉल्यूशन चेंज नहीं होएगा. अगर ये जो बाउंड्री कंडीशन है इनमें कुछ चेंज आता है तो सॉल्यूशन में चेंज, दैट इज सॉल्यूशन में वेरी. ठीक है, तो इसका प्रूफ है, सपोज देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट x नॉट t नॉट बिलोंग्स टू यू टी विद u ऑफ x नॉट t इज इक्वल्स टू m. जो u है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने, मान लो तुम्हारी x नोट t नोट पॉइंट पे है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है t नोट, हमने उसकी मैक्सिमम वैल्यू ले ली m ले ली, और क्या है u की मैक्सिमम वैल्यू है एट द पॉइंट x नोट t नोट, वो क्या ले ली हमने, कैपिटल m ले ली. ठीक है, एक कोई सिलेंडर था, पैराबोलिक सिलेंडर. ठीक है, उस ये तुम्हारा x नोट t नोट पॉइंट है, इस पे हमने रेडियस का सर्कल बना लिया, इसको सेंटर मान x नोट t नोट पॉइंट को, और तुम्हारा क्या है, दैट इज ग्रेटर देन 0. तो देन फॉर ऑल सफिशिएंटली स्मॉल r ग्रेटर देन 0, हीट बॉल एट द हीट बॉल जिसका सेंटर क्या है x नोट t नोट है, रेडियस क्या है r है, वो क्या है यू टी का सबसेट है. ठीक है, वी डिड्यूस दिस बाय मीन वैल्यू प्रॉपर्टी. मीन वैल्यू प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या है तुम्हारी u ऑफ x नोट t नोट, फॉर्मूला लिख दिया बाय मीन वैल्यू प्रॉपर्टी. देखो तुम्हारी मीन वैल्यू प्रॉपर्टी थी ये रही, एक्स नोट, यहाँ पे एक्स टी की फॉर्म में हमने किसके लिए लिखना है, एक्स नोट टी नोट के लिए क्या आ जाएगी, 1/4 आर एन इन डबल इंटीग्रेशन ओवर हीट बॉल विद सेंटर एक्स नोट टी नोट आ जाएगा, रेडियस यू ऑफ वाई एस एक्स माइनस वाई अपॉन टी नोट माइनस एस आ जाएगा, डी वाई डी एस. देखो ये लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे हम मीन वैल्यू प्रॉपर्टी यूज़ करके रिजल्ट को डिड्यूस करेंगे. तो ये क्या है तुम्हारी u ऑफ वाई एस, हमने u की मैक्सिमम वैल्यू क्या ली है, m ली है, तो u ऑफ वाई एस की मैक्सिमम वैल्यू से या तो लेस होएगी या इक्वल होएगी, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, तो हमने क्या लिख दिया, लेस देन इक्वल्स टू 1/4 r की पावर n, और इसकी वैल्यू रख दी m. ठीक है, क्या रखी इसकी वैल्यू, लेस देन इक्वल्स टू m होएगी. ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू m, बाकी एज इट इज़, दिस इज़ लेस देन इक्वल्स टू m हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया. ठीक है, क्योंकि m क्या है तुम्हारी कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन से बाहर जाएगी, बाकी सब एज इट इज़. नाउ दिस इज़ लेस देन इक्वल्स टू m. ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ओवर हीट बॉल एक्स नोट माइनस वाई मॉड का स्क्वायर अपॉन टी नोट माइनस एस स्क्वायर डी वाई डी एस, इसकी वैल्यू तुम्हारी क्या होती है, 4 इंटू आर की पावर एन, और बाहर भी क्या है 4 आर की पावर एन क्या है डिवाइड में, तो 4 आर की पावर एन से 4 आर की पावर एन क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो तुम्हारा क्या बचेगा, लेस देन इक्वल्स टू एम. और ये वैल्यू तुमने यहाँ पे जो 4 आर की पावर एन कट के इक्वल्स टू एम आ जाएगा, ये तुमने इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू ये तुमने यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पे सोल्व नहीं करना है, काफ़ी लंबा सॉल्यूशन है इस इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पे तुमने सोल्व नहीं करना है, ये तुमने यहाँ पे याद रखना है ये फॉर्मूला. ठीक है, अब क्या आ गया, ये क्या था, ऑफ एक्स नोट टी नोट हमने लिया था, और हमने डिड्यूस क्या करना है कि ये क्या है सबसेट यू, यानी कि क्या डिनोट करना है, डिड्यूस करना है कि जो तुम्हारा u है कांस्टेंट रहेगा, एक्स नोट पे तुम्हारी वैल्यू क्या होती है,
मैक्सिमम वैल्यू अटेन होती है। तो उससे पहले वाले टाइम के लिए तुम्हारी यू की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, इफ बाउंड्री कंडीशंस आर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, m लेस देन इक्वल्स टू m, इक्वलिटी होल्ड्स ओनली इफ u इज आइडेंटिकली इक्वल्स टू m। इक्वलिटी m लेस देन इक्वल्स टू m आ रहा है, तो इक्वल कब होंगे, अगर ये हर एक पॉइंट ये वैल्यू क्या हो जाए, तुम्हारी m हो जाए। अदरवाइज इनइक्वलिटी तो रहेगी। इक्वलिटी कब रहेगी, अगर जो ये हीट बॉल है जिसका सेंटर नोट टी नोट है, रेडियस है, उस हर एक पॉइंट के लिए तुम्हारी क्या आ जाएगी, वैल्यू m आएगी। ठीक है, तब इक्वलिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये लिखा है इक्वलिटी होल्ड्स ओनली इफ u इज आइडेंटिकल इक्वल्स टू m विद हीट बॉल दिस। सो u ऑफ y की वैल्यू तुम्हारी इक्वल्स टू m। यहाँ पे हमने लेस देन इक्वल्स टू m रखा था, लेकिन अगर y के लिए, यानी कि y कोई भी तुम्हारा आर्बिट्रेरी पॉइंट है इस हीट बॉल का, अगर हर पॉइंट के लिए तुम्हारी वैल्यू, कोई भी पॉइंट लेंगे हम, u की वैल्यू इक्वल्स टू m होती है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू की इक्वल होती है, तभी तुम्हारी इक्वलिटी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। सो u ऑफ वाई एस इज इक्वल्स टू m फॉर ऑल वाई एस बिलोंग्स टू द हीट बॉल। ठीक है, वाई एस हमने क्या लिया था, आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था। नाउ क्या है, टी नोट से लेस जितने भी जितना भी टाइम होएगा उसके लिए यू तुम्हारा क्या होएगा, कांस्टेंट। तो हमने देखो यहाँ पे नोट से लेस हमने ले लिया नोट। ठीक है, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी, जो एक्स नोट टी नोट पॉइंट था उसको ज्वाइन करती हुई हमने एक पॉइंट ले लिया वाई नोट एस नोट, सिलेंडर का ही पॉइंट लिया है, बिलोंग्स टू यू टी। ठीक है, हमने एक लाइन सेगमेंट एल ड्रॉ कर दी जो कि किस पॉइंट को कनेक्ट करती है, वाई नोट एस नोट को और एक्स नोट को करती है, कनेक्ट करती है। ये हमने लाइन सेगमेंट ले ली। अब हम वाई नोट एस लिखना है, क्योंकि हमारा क्या लिया है, विद एस नोट लेस देन नोट, तो नोट से लेस, इससे नीचे ही रहेगा पॉइंट, क्या आ गया, हमने ले लिया यहाँ पे। तो ये तुम्हारा क्या है, एक लाइन सेगमेंट। अब हमने टाइम ले लिया आर नोट। ठीक है, हम छोटी वैल्यू के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कि क्या आएगा, जीरो, यानी टी नोट से लेस के लिए तुम्हारा कांस्टेंट सॉल्यूशन आएगा। तो हमने आर नोट मिनिमम टाइम ले लिया। ठीक है, आर नोट क्या ले लिया, एक टाइम वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू क्या है, सॉरी मिनिमम टाइम नहीं लिया है, कि हमने क्या ले लिया, आर नोट। आर नोट क्या है, टाइम वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, तो वो क्या ले लिया हमने, मिनिमम ऑफ, किसका मिनिमम ले लिया, वो सारे एस जो कि क्या है, ग्रेटर देन इक्वल एस नोट। ये जो एस नोट है उस, ये एस हमारा एक टाइम वेरिएबल है, यहाँ पे एस की वैल्यू क्या है तुम्हारी, लेस देन इक्वल्स टू, मतलब जो टी है तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस और लेस देन इक्वल्स टू टी नोट। ठीक है, टी नोट भी क्या है, ये भी कि इसको कर है टाइम के लिए, लेकिन पॉइंट्स क्या है, अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग टाइम है। ठीक है, तो हमने वो आर नोट लिए हैं जो कि क्या है, आर नोट की वैल्यू क्या है, वो सारे एस नोट जो कि किससे, वो सारे एस जो कि किससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है एस नोट से, उनका एक हमने सेट ले लिया, और उस सेट में जो भी मिनिमम है उसको हमने कह दिया आर नोट। ठीक है, जिसके लिए तुम्हारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि यू की वैल्यू एट पॉइंट एक्स टी क्या है तुम्हारा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस और लेस देन इक्वल्स टू टी नोट। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, एम। ठीक है, यानी कि हमने क्या लिया है, आर नोट टाइम वेरिएबल लिया है, वो क्या है, वो सारे एस जो कि क्या है, एस नोट से ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू हैं। ठीक है, उनमें से सबसे छोटी जो वैल्यू होएगी, हमने एक सेट बना लिया, ये एस जो कि क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस नोट है, वो सारे ले लिए, मान लो वो हैं तुम्हारे
एस नोट भी हो सकता है क्योंकि क्या है, इक्वल टू का सिंबल भी है। मान लो वो हैं तुम्हारे एस नोट, S1, S2 अप टू सो ऑन Sn, ठीक है। एस नोट हो भी सकता है, नहीं भी, ठीक है। तो मान लो ये तुम्हारा सेट आ गया, तो इस सेट में से जो भी तुम्हारी मिनिमम वैल्यू होएगी वो क्या कह दिया तुमने, वो क्या है तुम्हारा आर नोट, ठीक है। और ये जो सारे एस हैं, ये सेट, ये जो पूरा सेट है ये किसको डिनोट कर रहा है, एस को, ठीक है। ये वो सारे एस है जो कि एस नोट से ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू हैं, ठीक है। अब आर नोट क्या है इसमें, आर नोट क्या है, मिनिमम ऑफ दीज, इनमें से जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या है, आर नोट, ठीक है। और इन सब टाइम वेरिएबल्स ये जो हैं, ये सेट के लिए जो भी हैं तुम्हारे यहाँ पे क्या है, टाइम, इनके साथ कोई पॉइंट भी होगा, लाइक जहाँ एक्स है जैसे, ठीक है, वाई नोट है, उसके लिए टाइम क्या है, एस नोट, ठीक है। तो वो जो सारे टी और सारे एक्स, ठीक है, उसके लिए यू की वैल्यू क्या होएगी तुम्हारी, एम होएगी। कौन से टी क्या है तुम्हारा, लेस देन इक्वल्स टू टी नोट है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस है, ठीक है। टी यानी कि इस सेट में के पॉइंट, ये जो सेट है, ये जो टाइम है इस सेट में, ठीक है, वो है तुम्हारे टीज। सिंस यू इज कॉन्टिन्यूअस देन मिनिमम इज अटेन्ड। एज्यूम, हमने एज्यूम कर लिया कि आर नोट तुम्हारा क्या है, ग्रेटर देन एस नोट है, ठीक है। आर नोट तुम्हारा क्या है, आर नोट तुम्हारा इसमें से, इनमें से मिनिमम कहा था ना कि जो तुम वो सारे एस जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस नोट है, तो आर नोट की वैल्यू एस नोट भी हो सकती है। मान लो एस नोट नहीं है, लेट इट बी ग्रेटर देन एस नोट, देन यू ऑफ जेड नोट आर नोट क्या होएगा तुम्हारा, इक्वल्स टू एम होएगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, कंडीशन तो सेटिस्फाई होएगी हर एक टी की वैल्यूज़ के लिए। टी की वैल्यूज़ क्या है, ये जो सेट हमने बनाया है एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस नोट के लिए, ठीक है। तो यू ऑफ जेड नोट आर नोट, हमने आर नोट ग्रेटर देन एस नोट ले लिया, और जो टाइम वेरिएबल आर नोट किसके लिए है, जेड नोट के लिए है, ठीक है। तो पॉइंट हमारा क्या आ गया, जेड नोट आर नोट। यू की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, एम। कहाँ से आई है, यहाँ से हमने क्या रखा है कि हमने आर नोट इसी तरह से डिफाइन किया है कि उस आर नोट के लिए यू की वैल्यू तुम्हारी क्या आएगी, एम आएगी, ठीक है। ये रहा फॉर सम पॉइंट जेड नोट आर नोट, ये जेड नोट आर नोट पॉइंट किस पे है, लाइन सेगमेंट का इंटरसेक्शन किसके साथ, सिलेंडर के साथ, पैराबोलिक सिलेंडर के साथ, यानी कि जेड नोट आर नोट पॉइंट लाइन सेगमेंट पे लाई करेगा। और ये लाइन सेगमेंट किसके अंदर है, सिलेंडर के अंदर है। तो लाइन सेगमेंट का और सिलेंडर का कॉमन पॉइंट कहाँ आएगा, लाइन पे होएगा, ठीक है। तो तुम्हारा क्या आ गया, फॉर सम पॉइंट जेड नोट आर नोट ऑन एल इंटरसेक्शन पैराबोलिक सिलेंडर यू टी, एंड सो यू इज आइडेंटिकली इक्वल्स टू एम। यू क्या हो गया, आइडेंटिकली इक्वल्स टू एम हो गया, किसके लिए हो गया, हीट बॉल के लिए। ये तो हम डिफाइन प्रूव करके आए हैं पहले ही कि हीट बॉल के हर एक इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, एम कब आएगा, जब हीट बॉल के हर एक पॉइंट के लिए वैल्यू क्या हो जाए, एम हो जाए। तो यहाँ से आ गया, इस पॉइंट को हमने सेंटर मान के एक रेडियस ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, रेडियस क्या है तुम्हारी, ग्रेटर देन ज़ीरो विच इज़ सफिशेंटली स्मॉल, ठीक है। तो इसको सेंटर मान के हमने हीट बॉल बना दिए, ठीक है, हीट बॉल। तो U इज इक्वल्स टू जेड नोट नोट इज इक्वल्स टू एम है, तो हीट बॉल के हर एक पॉइंट्स के लिए क्या होएगी, U की वैल्यू एम ही रहेगी। क्यों, क्योंकि ये तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, कि इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब तुम्हारी क्या हो जाएगी, हीट बॉल के हर एक पॉइंट के लिए वैल्यू क्या हो जाए तुम्हारी, एम हो जाए, ठीक है। फॉर ऑल आर ग्रेटर देन ज़ीरो U इज आइडेंटिकल इक्वल्स टू M। सिंस, अब हमने क्या कहा है, सिंस दिस हीट बॉल, इस हीट बॉल के अंदर क्या है, टाइम, एक तो लाइन सेगमेंट ये है, ठीक है, क्योंकि ये जो जेड नोट आर नोट है वो किस पे लाई कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है। लाइन सेगमेंट हीट बॉल के अंदर क्या क्या है, ये जो लाइन सेगमेंट है इसका इंटरसेक्शन विद टाइम क्या लेंगे हम यहाँ पे, हीट बॉल के अंदर क्या टाइम आएगा, लेस देन आर नोट
और ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर नोट माइनस सिग्मा, ठीक है, फॉर स्मॉल सिग्मा ग्रेटर देन 0। दस वी हैव अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आई है कि हमने क्या है कि इस हीट बॉल के हर एक पॉइंट्स के लिए तुम्हारा क्या है, u इज आइडेंटिकली इक्वल्स टू m है, लेकिन r नोट तो हमने मिनिमम लिया था। इसका मतलब क्या हो गया, r नोट से छोटा भी पॉइंट है, ये लिखा हुआ कि हमारा नोट हीट बॉल r नोट से छोटा भी टाइम होगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक टाइम तो नहीं आ सकता है, बॉल बना रहे हैं हम जो कि रेडियस है जिसकी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो उस आर नोट से छोटा टाइम वेरिएबल भी है, लेकिन आर नोट तो हमने मिनिमम कहा था। इसका मतलब जो हमारी जो हमने ली थी वो क्या है थी, ग्रेटर देन आर नोट क्या था, ग्रेटर देन एस नोट विच इज़ मिनिमम आर नोट, मतलब आर नोट क्या था, मिनिमम, लेकिन हीट बॉल के हर एक पॉइंट के लिए सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये मिनिमम नहीं रहा, यहाँ पे आर नोट ग्रेटर देन एस नोट, यानी कि आर नोट से छोटा भी होएगा। इसका मतलब हमने जो अजम्पशन ली थी वो क्या हो गई, हमारी रॉन्ग हो गई। दिस इम्प्लाइज दैट आर नोट इज इक्वल्स टू एस नोट, ठीक है। तो ये हमने क्या बता दिया कि टी नोट से लेस देन जितने भी टाइम होंगे, यहाँ पे हमने ये टी नोट से लेस देन ही लिया है आर नोट, ठीक है। तो टी नोट से लेस के लिए जो भी टाइम वेरिएबल होगा, देखो यहाँ पे यही तो कह रहे हैं, टी नोट से अर्लियर जो टाइम वेरिएबल है उसके लिए यू तुम्हारा क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से प्रूव कर दिया हमने क्या है, कांस्टेंट। यहाँ से सीधा नहीं कह सकते कांस्टेंट, क्योंकि हम यहाँ पे शो करके दिखाएंगे टी नोट से छोटा हमने टाइम वेरिएबल ले लिया और वो भी क्या ले ली, मिनिमम वैल्यू ले ली। और उसके लिए भी अगर हम आर नोट क्या करें, एस नोट से ग्रेटर है और आइडेंटिकल इक्वल्स टू एम, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आ रही है हीट बॉल के अंदर, जबकि हमने आर नोट को मिनिमम कहा था, लेकिन आर नोट से छोटा टाइम वेरिएबल भी आ रहा है जिसके लिए तुम्हारा क्या है, यू की वैल्यू तुम्हारी क्या है, एम। इसका मतलब आर नोट तुम्हारा मिनिमम नहीं रहा, क्योंकि इस हीट बॉल में तो आर नोट से छोटे भी है। दिस इम्प्लाइज दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दैट इज आर नोट इज इक्वल्स टू एस नोट, ठीक है। अब ये तो हमने कुछ स्पेशल पॉइंट्स ले लिए, लेकिन आर एन स्पेस क्या है तुम्हारा, आर एन है। तो जो एक्स है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स अप टू सोन एक्स एम। तो उसके लिए वेरिएबल टी वन अप टू सोन टी एम होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्टेप 1 में, स्टेप 2 में सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, बस x की जगह तुम्हारे क्या है, आर एन के पॉइंट से ले रखे, दैट इज एक्स नॉट, एक्स वन अप टू सोन एक्स एम, जिनके लिए टाइम वेरिएबल तुम्हारा क्या है, टी नोट, टी वन अप टू सोन टी एम, ठीक है। ये क्या आएंगे, और इनका स्पेसिफिक ऑर्डर होएगा, क्योंकि हमने जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी यहाँ पे क्या लिया था, एस नॉट लेस देन टी नोट लिया था, ठीक है। तो ऐसे ही देन अकॉर्डिंग टू स्टेप 1 u इज इक्वल्स टू एम ऑन ईच सेगमेंट, ठीक है। कोई भी पॉइंट लेंगे और उनके बीच में लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, और स्टेप 1 से हम कह देंगे कि क्या है, आइडेंटिकल इक्वल्स टू एम, क्योंकि हम एक पॉइंट, हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट के लिए बिटवीन टू स्पेसिफिक पॉइंट्स हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके हमने रिजल्ट प्रूव कर दिया है। तो ये जो पॉइंट थे तुम्हारे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है फिक्स ही है, वाई नोट, एस नोट, कुछ भी ले सकते हो तुम, ठीक है। और उनके बीच में पॉइंट ड्रॉ करके सेम स्टेप कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे कई सारे पॉइंट होंगे, कई सारी लाइन सेगमेंट होंगी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, स्टेप 2। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ।